कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पहुंची आज गुना, जिसमें विधायक जयवर्धन सिंह, पूर्व सांसद एवं विधायक लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर केपी सिंह भाटिया सहित कई बड़े नेता जन आक्रोश रैली में रहे। भाई गुना पहुंचते ही जन आक्रोश रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। ये अन्याय नहीं क्या है कि बहन बेटियों का कैसे बचा चाहोगे? हमारा ये सिद्धांत है कि चरित्र के हिसाब से हमें बहन बेटी की इज्जत बचाना है, भाइयों को बचाना है, गरीबों की जमीन जो छीन रहे हैं उसको बचाना है। शिवपुरी से लगाए के, गुना से लगाए के, अशोकनगर से लगाए के, सारी भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की जमीन छीन ली है। सारे अन्याय कर, अभी आप देखिए एक हॉस्पिटल से एक महिला निकली थी, उसके साथ में 5 लोगों ने बदमाशी की। कोई मंत्री नहीं बोला, कोई अधिकारी नहीं बोला, कोई विधायक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए। अन्याय के खिलाफ अन्याय से समझौता नहीं हो सकता, चाहे कोई भी पार्टी बनी रहे। अगर बहन बेटी के साथ में अन्याय होगा, गरीबों के साथ में अन्याय होगा, है ये सरकार को निकम्मी को फेंक दोगे तो आप बच जाओगे। आप विश्वास रखिए, आप 2023 में कांग्रेस सरकार बनेगी और 2024 में लोकसभा में एक प्रधानमंत्री बैठेगा अपना। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने वो अत्याचार किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है, बहन बेटियों के साथ अन्याय किया है। हमको अफसोस होता है, इतनी चम्बल घाटी पर होने के बाद मेरे टाइम पे एक बलात्कार नहीं होता था, आज अफसोस होता है। गली गली में हमारी बहन बेटी पढ़ के नहीं जा पाती, स्कूल नहीं जा पाती, बलात्कार हो रहे, रास्ते में गुंडे लफंगे बहन बेटी की इज्जत बिगाड़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उनको सम्मुख हमारी जो जन आक्रोश यात्रा लेकर जो हमारे अतिथि यहाँ पर आए हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और साथियों, आप सब लोगों ने जो जोश खरोश इस यात्रा में दिखाया, उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये वक्त है बदलाव का। चारों तरफ लहर कांग्रेस की चल रही है। जिधर चले जाओ, जिससे बात करो, हर व्यक्ति कांग्रेस की बात कर रहा है। तो साथियों, हम सब लोगों को मिलकर हमारे इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़कर हम सब लोगों को फेंकना है। और मैं साथियों, आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो सिर्फ कांग्रेस की हवा चल रही है, और आप देखना आंधी चलेगी और ये भारतीय जनता पार्टी के तंबुओं को उखाड़ देगी। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अगर पैसे लिए काम होता है तो मैं आज की तारीख में जैसा चाह वैसा कर दूँ। साथियों, आम लोगों में आक्रोश है, जन जन परेशान है, महिलाएं, कर्मचारी, गरीब मजदूर सब परेशान है। सदैव हमारे यहाँ मौजूद हमारे सभी सम्मानित नेतागण आपको विस्तृत रूप से इनके भ्रष्टाचार की जानकारी देंगे। लेकिन 3,27,000 करोड़ का कर्ज लेकर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को छाती पर बैठकर जो आदमी करोड़ों रुपए का रोज विज्ञापन छपवा रहा है, वो आदमी आज ये समझ रहा है कि उसके पिताजी का पैसा है, वो अपनी जेब से पैसा लगा के विज्ञापन दे, और जिस दिन मुख्यमंत्री हट जाएगा साथियों, ये गुना से निकलने वाले हालात में भी एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं कर पाएगा। ऐसा हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश का। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज हमारे गुना शहर में जन आक्रोश यात्रा में यहाँ पधारे हम सबके नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के लिए इस दौर से तालियां। हमारे साथ मंच पे मौजूद हमारे चाचौड़ा के लोकप्रिय विधायक, हमारे सांसद रहे मेरे काका आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी दिल्ली से पधारे हैं, और आप में जो उत्साह है वो इस बात का प्रतीक है कि चोरों की सरकार का अंत निकट आ गया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार मध्य प्रदेश में है, क्या ये सरकार जनबल की है या धनबल की है? क्या ये भ्रष्ट सरकार जो पिछले 3.5 साल से मध्य प्रदेश में है, क्या ये सरकार वोटों की है या नोटों की है?
नोटों की सरकार है। और आखिर जो हम आज जन आक्रोश देख रहे हैं, जनता इसलिए आक्रोश है क्योंकि आज चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जनपद हो, चाहे नगर परिषद हो, क्या एक भी काम बिना पैसे के होता है क्या? अभी कुछ महीने पहले ही कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन की सरकार को उखाड़ के फेंका था और अब बारी आ गई है मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। अगर जनता में आक्रोश है, अगर गुना के शहर के निवासियों में आज आक्रोश है, तो इस बात का आक्रोश है कि पिछले 1.5 साल से पूरे मध्य प्रदेश में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, एक भी नई कुटीर किसी को मिली है क्या? अगर आज जनता में आक्रोश है तो इस बात का है कि मामू ने कहा था कि लाडली बहना में 3,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या किसी को मिले 3,000 रुपए? शायद 2-3 दिन में लगने वाली आचार संहिता, वो तो हर मन से कह रहे हैं कि लाडली बहना के अंतर्गत 1,000, 1,250, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 तक देंगे। शिवराज सिंह जी, अगर चुनाव के पहले हर एक माता, हर एक भी परिवार को नहीं मिली, लेकिन आप चिंता मत करो, जैसा आपने देखा है गुना जिले की सीमा पर जहां राजस्थान की शुरुआत होती है, वहां पिछले 5 साल से सरकार कांग्रेस की है और देश में जहां जहां सरकार कांग्रेस की है, वहां हर एक परिवार को रसोई गैस की टंकी भाजपा के 1100 में नहीं बल्कि कांग्रेस के 500 रुपए में दी जा रही है। और हमारा संकल्प है, हमारा वचन है। और आखिर कमलनाथ जी तो वो नेता है जो कहते हैं सो करते हैं। हमको सिर्फ सरकार में 15 महीने मिले थे, लेकिन हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं यूनिट बिजली के बिल के बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे और अगले 100 यूनिट पर भी आधी रेट कांग्रेस सरकार देगी, जिससे कि आम जन को महंगाई से राहत मिलेगी। आप याद करें, भाजपा के 15 साल कार्यकाल में गौ माता के लिए एक भी गौशाला नहीं खोली गई थी, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में हर जनपद क्षेत्र में 10 से 15 गौशालाएं खुलवाई। और जब से ये सरकार वापस मध्य प्रदेश में भाजपा की आई है, तो जो गौशाला की योजना थी वो पूर्ण रूप से बंद हो गई। अफसोस की बात तो ये है कि जिस विभाग में गौशाला की योजना थी, उस विभाग के मंत्री भी हमारे जिले के हैं, लेकिन उनकी क्या हालत है आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल चर्चा है गुना शहर में, पूरे जिले में, कि जो हमारे मंत्री हैं इस जिले के, उनके कारण अनेक पत्रकारों को जेल भेज दिया गया है, केस लगा दिए गए हैं। पत्रकार खौफ में, जनता खौफ में और मंत्री जी मौज में। अब समय आ गया है कि गुना विधानसभा में भी और बमोरी में भी अब हमको परिवर्तन लाना है। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, निगम बनाएंगे, वाह। गुना में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वाह। गुना को राजधानी बनाएंगे, ये और बोल देते, पूरी कसर रह जाती, तो वही कसर रह गई थी। 18 साल के मुख्यमंत्री, 18 साल के, अब ये घोषणाएं कर रहे हैं जब चुनाव रह गया है 2 महीने दूर। कहने का मतलब ये है कि इनके जो आदत है, वो तो कमलनाथ जी बहुत सही कहते हैं कि भाजपा और शिवराज सिंह से मुंह चलता है, लेकिन आज अगर जरूरत मध्य प्रदेश में है तो प्रचारक की नहीं, प्रशासक की जरूरत है। और वो हमारे कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने हमेशा जो कहा सो किया। हमारा वादा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नारी सम्मान के अंतर्गत हर माता, हर बहन, चाहे उस बहन की आयु 23 वर्ष से कम की हो या उस माता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर की हो, हर माता को, हर बहन को प्रति माह 1,000 या 1,250 नहीं बल्कि 1,500 रुपये मिलेंगे। ये हमारा वादा है। और उसके साथ साथ जो बात मामू ने कही थी कि 450 रुपये में
रसोई गैस की टंकी मिलेगी। बाद में ये और कह दिया कि सिर्फ सावन के महीने में मिलेगी, तो इसलिए सब वंचित ही रह गए। हमारा तो वचन है कि अगर सरकार पंजे की बनेगी तो पूरे 5 साल हर महीने हर परिवार को रसोई गैस की टंकी हम 500 रुपये में। कोई नहीं भगेगा, सब चलेंगे जेल में। तो बजरंगगढ़ ले गए थे हमको, वहाँ बीटीआई बजरंगगढ़ में कौन अभी कोई है पुराना, कोई बजरंगगढ़ वाला है, नूर भाई के नूर भाई नूर भाई बैठे, तो हमको उस जेल में ले जाके रख दिया। अब वो जेल में हम लोग रहे। भाई साहब ने मुझसे कहा कि भाई तुम एक काम करो कि तुम हमारे लिए ये सर्दियां होती थी उस समय, जामफल लेके आया करो तुम। तो मेरा नाम उन्होंने जेल उसकी सूची में से निकलवा दिया कि भाई टुकड़ों टुकड़ों में बिकने वाला महाराज, पैसे पैसे का मोहताज महाराज, अपने महल में बैंक्वेट हॉल चलाता है, अपने महल में इलेक्ट्रॉनिक के बोर्ड लगा के करोड़ों कमाता है, करोड़ों। और स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर अपनी दीवार बनाता है, 5 करोड़ रुपया उस पर खर्च करता है वो, और अपने घर की सफेदी कराता है। कहने को वो महल है। अरे उठ खड़े होइए, उस महाराजा को दरबान बनाना है, दरबान। उसने अपनी मां जैसी पार्टी को धोखा दिया है, और आपके वोटों को, जो आपने वोटों से तब्दील किया था, उसका मजाक उड़ाया है। बता दो कि तेरी हैसियत और औकात क्या है। अभी तो तू बिस्कुट की प्लेट घुमा रहा है, आने वाले वक्त में तेरे तन पे कपड़ा नहीं छोड़ेंगे हम। तूने हमारी मां जैसी पार्टी को धोखा दिया है, उसकी पीठ में छुरा मारा है। तेरी तो वो हालत करेंगे, तेरा कोई कैंडिडेट वोट मांगने नहीं आएगा। अभी तो उसके अपने लोग मारेंगे उसको, हम तो बाद में मारेंगे। उसी की पार्टी में जिस से वो हारा, कहने को उसका कहता है कार्यकर्ता था, मेरा ड्राइवर था, उससे हारा। तो क्या पार्टी ने हरा दिया? तेरी हैसियत ही औकात क्या गई? और आपका क्यों नहीं हुआ? पे छापे पड़ गए क्योंकि आपने एक लाइन सरकार के खिलाफ लिख दी है। कोई वो व्यक्ति नहीं बचा जिसने सरकार की बुराई के अंदर सच्चाई बयान कर दी। ये कल की बात नहीं है, ये आज अभी तक हो रहा है। आप सच नहीं बोल सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट के अंदर इनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने की कवायद हो, चाहे आरबीआई का गवर्नर हो। वही आरबीआई का गवर्नर जो जब से आरबीआई बनी है तब से कभी आरबीआई का, प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, घोषणाओं पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा। 250 कांड हैं ऐसे जो डंपर कांड से शुरू हुए थे और पटवारी कांड तक भी नहीं रुके अभी तक। 700 करोड़ का गबन उज्जैन के अंदर, भगवान के घर में लूट। उन विद्यार्थियों का क्या कसूर था? आपको पिस्तौल चलानी आती है या नहीं आती है? और वो होम मिनिस्टर, हमारे 250 लोगों के ऊपर उसने झूठे मुकदमे और इतना प्रताड़ित किया और इतनी घिनौनी हरकतें की हैं जेल के अंदर, आप सुन नहीं पाएंगे। किस तरह से उनको उल्टा टांगा गया और किस तरह से उनके साथ, वो तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। कैसा भय का वातावरण। उसकी तो जमानत जब्त हो रही है वहां पे, नाम लिख लेना, नरोत्तम मिश्रा, 22 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है। जमानत जब्त नहीं हुई तो दोबारा वापस नहीं आऊंगा यहां पे। और दूसरी बात बोलता हूं, उसकी पार्टी उसको टिकट ही नहीं देगी दिखना। इतना बड़ा महल बना रहा है वो कि जब से चालू हुई ये जन आक्रोश यात्रा अपने आप में एक आंदोलन बन गया। लाखों लोगों ने हमारे को इसके अंदर आहुति दी है, पूरे रास्ते के अंदर।
इतने लोग मिले कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोगों से हमारी मुलाकात और इतने लोगों के विचार और एक ऐसा जन आंदोलन बन जाएगा जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चलने के बाद पता लगा कि एक जन आक्रोश कांग्रेस का जन आक्रोश नहीं है, ये जनता का आक्रोश है, जिसके अंदर ये जन आक्रोश कांग्रेस का मिलने आया है। जनता का आक्रोश क्यों? जो अभी सबने बताया, जयवर्धन सिंह जी ने बताया, लक्ष्मण सिंह जी ने बताया, बाकी लोगों ने भी बताया कि कैसे अत्याचारी सरकार ने हर व्यक्ति का इस प्रदेश के खूनी स्टेशन पे उतरते थे, लाइट नहीं थी, लालटेन लेके आपको कोई रिसीव करने आता था। रुठियाई स्टेशन पे लाइट नहीं थी, हम लोग कभी ट्रेन से रात को उतरते थे तो टॉर्च जला के उतरते थे, ये था। और फिर इंदिरा जी ने ये गैस पाइपलाइन हमको दी और गैस पाइपलाइन पे आधारित NFL का कारखाना आया। उसके बाद से गुना जिले का विकास हुआ। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोल दे। यहाँ से मजदूर बीड़ी बनाने कोटा जाता था, कोटा यहाँ काम नहीं था, बीड़ी बनाने का काम थोड़ा बहुत था, उसमें भी पूरी मजदूरी नहीं पड़ती थी, ये हालत थी। ये विकास की बात करते हैं गुना जिले की, गुना 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 गुना। एक थोड़ा सा वो स्टेडियम क्या बना रहे हैं उसमें स्टेडियम। अरे कांग्रेस की आन दो, हम गुना जिले को हम संभाग बनाएंगे, संभाग, गुना जिले को संभाग बनाएंगे। भाटिया साहब आप हमारी आवाज़ पहुंचाइए दिल्ली तक। कमलनाथ जी बहुत विकासशील पुरुष हैं, भाई साहब भी चाहते हैं हम गुना जिले को संभाग बनाएंगे। और भैया संभाग यहाँ पे 10-10, 15-15 रुपया सैकड़ा ब्याज लेते थे। जिसने एक बार ब्याज ले लिया उसकी दुकान, जमीन, मकान सब चला जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। ये कांग्रेस की सरकार जब बनी और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ये ब्याजखोरों को हमने नकेल लगाई। आज किसी में हिम्मत नहीं है 10 रुपया सैकड़ा ब्याज ले, कोई ले सकता है? ये कांग्रेस के कारण बीच में जरूर शुरू हो गया, अभी सुनता रहता हूं, हो गया है अभी, चिंता मत करो। ये बीजेपी की सरकार में हुआ होगा। कांग्रेस की सरकार बना दो, 1.5 या 2 रुपया सैकड़े से ज्यादा जिसने ब्याज लिया, मैं दावे के साथ खड़ा कर होकर कहता हूं यहाँ पे जेल के पीछे बंद होगा, वो जेल की शिक्षों में बंद होगा। किसी ने कहा आओ हमें खरीद लो, हम बिकने को तैयार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। दोस्तों, पद पदवी और पैसे का दौर समाप्त होता है और दौर है आत्मविश्वास से, सिद्धांत के, कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी में इतनी सूझबूझ है, इतनी पहली दृष्टि है, तो जो कहती है वो करती है। मैं आपसे जनता से एक निवेदन करना चाहते हैं, सब नेता वरिष्ठ बैठे हैं, मैं माफी चाहते हैं कि ये चुनाव अर्जुन और भीष्म पितामह जैसा होगा, मिलावट नहीं होगा। चाहे हमारा रिश्तेदार होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का रिश्तेदार होगा, ऐसे उम्मीदवार, लेकिन आपकी यार सोच क्या है? आखिर उसमें कौन से लाल लटक रहे हैं यार? क्या पसंद आ गया उसका? अच्छा जी बताओ आप, ऐसे कौन सा उसका क्या खिला दिया आपको कि बार बार उस जवादा लगा ठपा ठप, फूल है फूल है? कुछ कारण बताओ। अगर आपको वही है तो बता दो कौन सी चक्की का पिसा आटा खवा रहा, मैं भी वही के खवा दे यार आप लोगों को, तो कम से कम बदलाव आए। कांग्रेस का प्रत्याशी सही होना चाहिए तो अच्छा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी हाथ का पंजा। आपको प्रत्याशी से नहीं मतलब, आपको मतलब है दिग्विजय सिंह से, कमलनाथ से, लक्ष्मण सिंह जी से, जयवर्धन सिंह से, गोविंद सिंह से। हम आपसे बातें करते हैं, उसका जवाब आप हमसे मांग रहे हो। उसका तो वक्त बताएगा क्या होगा। अभी तो बिस्कुट की प्लेट घूम रही है, आगे देखिए क्या क्या घूमेगा। लेकिन आरक्षण के लेके क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ जी हैं, लेकिन वो भी सनातन की बात करते हैं। बागेश्वर धाम की उन्होंने कथा कराई थी, तो अच्छी बात है ना, तो उसमें क्या हो गया? किसी की ठेकेदारी थोड़ी ना है, धर्म सबका होता है।
वो बेचते हैं धर्म, हम बेचते नहीं हैं। हम पूजा करते हैं सिर्फ। हम पूजा करते हैं, हम धर्म को बेचते नहीं। भाजपा नेताओं का कहना है कि जन आक्रोश यात्रा नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मन आक्रोश है, इसलिए अभी तक टिकट फाइनल। क्योंकि आशीर्वाद नहीं मिला ना, आशीर्वाद लोगों ने दिया नहीं, तो जन आक्रोश जनता का आक्रोश बन गया। तो दुख तो उस बात का है, कुछ तो बोलना है। करता विनेबिलिटी देख के हमारी लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से इस बार अपनी व्यूह रचना पे काम कर रही है। हमारे सर्वेज भी हो रहे हैं, चल रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके अंदर कलेक्टिव डिसीजन के अंदर विनेबिलिटी देख के हम डिसीजन लेंगे, वो कार्यकर्ताओं के बीच में से ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है वादे पूरे नहीं किए थे इसलिए कांग्रेस छोड़ी है। महिलाएं और नाबालिग बच्चे गायब हो गई। क्या स्थिति है शिवराज सिंह जी? गुना में आप महिलाओं से और यहाँ के निवासियों से आशीर्वाद लेने आए थे। क्या आपने पूरे देश में नाबालिग के साथ सबसे ज़्यादा व्यभिचार मध्यप्रदेश में कराए, इसलिए आशीर्वाद चाहते हो? आपने सबसे ज़्यादा किसानों को घाटे में उनकी फसलों को पहुंचाने का काम किया। किसानों को खाद बीज और जो यंत्र थे दुगनी ना फसल करके दुगने दाम उनकी लागत के मूल्य दुगने कर दिए, इसलिए आशीर्वाद चाहते हो। आपने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर